अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज के दिन का इंतज़ार पूरी पाकिस्तानी कौम पिछले 2 सालों से कर रही थी। यानी जब से इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई तब से लेकर आज तक 8 फरवरी वाले दिन यानी इलेक्शन डे का इंतज़ार किया जा रहा था। आज का दिन पाकिस्तान में सदियों शायद याद रखा जाएगा। इस वक्त तकरीबन सुबह के 10 बज चुके हैं, यानी पोलिंग का अमल शुरू हुए 2 घंटे हो चुके हैं। तकरीबन पूरे मुल्क में ही पोलिंग शुरू हो चुकी है। कुछ इलाकों में जो है वो बैलेट बॉक्स और पोलिंग के डिले होने की भी खबरें हैं, जहां पर बाकायदा पोलिंग शुरू नहीं हुई, लेकिन ज़्यादातर मुल्क के हिस्सों में पोलिंग शुरू हो चुकी है। कल हामिद मीर ने एक बात कही थी कि पोलिंग शुरू होने के पहले 2-3 घंटों में अंदाज़ा हो जाएगा कि आज का दिन पाकिस्तान में सदियों तक याद रखा जाएगा या नहीं। यानी टर्न ओवर कैसा होगा इसका आप पहले 2 से 3 घंटों के अंदर अंदाज़ा लगा लेंगे। इस टाइम 10 बज चुके हैं। आपको एक बात बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहली खुशखबरी तो मिल गई है। मुल्क भर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पोलिंग बूथ से जो वीडियोस आना शुरू हुई हैं, यानी तहरीक इंसाफ के पोलिंग बूथ पर रश लग चुका है। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए हैं, वीडियोस आना शुरू हो चुकी हैं। किस हल्के में, किस शहर में क्या सूरत हाल है, तमाम तर तफसीलात मैं आपको बता देता हूँ। नाज़रीन इकराम, मैं तो गुज़श्ता कई दिनों से बार बार ये बात कर रहा था कि पाकिस्तानी अवाम जितनी शिद्दत से इन इलेक्शंस का इंतज़ार कर रही है, शायद पाकिस्तान की सियासी तारीख में कभी इतनी शिद्दत से इंतज़ार नहीं किया गया होगा। यानी लोग 8 बजे से पहले लाइनों में लग गए थे। कई जगहों से ये रिपोर्ट्स आना शुरू हो चुकी हैं कि लोगों ने 8 बजे से पहले ही पोलिंग स्टेशन में अपनी कतारें बना ली थी कि कहीं हम लेट ना हो जाएं। इस वक्त मुख्तलिफ शहरों में क्या सिचुएशन है, क्या मनाजिर हैं, तमाम तर तफसीलात मैं आपको बताता हूँ। एक गुजारिश आप लोगों से ये करनी है कि इंतज़ार मत कीजिएगा। जिस तरीके का पोलिंग का आगाज़ हुआ है, क्योंकि हमेशा ये कहा जाता है कि जिस तरीके से आगाज़ होता है उसी तरीके से दिन भर क्राउड बढ़ता रहता है। अगर आगाज़ स्लो हुआ हो तो फिर दोपहर में भी पोलिंग का अमल सुस्त रवि का शिकार रहता है, यानी इक्का दुक्का लोग नजर आते हैं। लेकिन पहले घंटे के अंदर जितनी बड़ी तादाद में लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पोलिंग बूथ्स पर नजर आए हैं, यह मामला बढ़ता जाएगा। इस टाइम तकरीबन सुबह के 10 बजे हैं। अगले 2 से 3 घंटों के अंदर नाकाबिल यकीन हद तक ये मनाजिर बढ़ सकते हैं। यानी जिस खदशे का इजहार तहरीक इंसाफ के तमाम तर मुखालिफिन को था कि टर्न ओवर ना बढ़ जाए, टर्न ओवर कैसे कम किया जाए, मुझे ये लग रहा है सुबह 10 बजे की सूरत हाल देखकर, जितने रिपोर्टर से मेरी बात हुई है, जितने विजुअल्स मेरे पास आए हैं, जितनी तस्वीर मेरे पास आई हैं, टर्न ओवर आज पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा बढ़ने जा रहा है। 1978 में 48% टर्न ओवर था तो गेम बदल गई थी। इस दफा 50% से बहुत ज्यादा टर्न ओवर बढ़ने की इत्तलाआत पहले से गर्दिश कर रही थी। और पहले 2 घंटे की सूरत हाल देखकर मुझे कम अज कम ये अंदाजा हो रहा है कि टर्न ओवर आज बढ़ जाएगा और गेम बदल जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज वाकई में सबको हैरान कर देगी। इसलिए हामिद मीर की बात बिल्कुल दुरुस्त थी कि पहले 2 से 3 घंटों के अंदर ही पता चल जाएगा कि सूरत हाल क्या है, आज का दिन सदियों याद रखा जाएगा या नहीं। नाज़रीन इकराम, इस वक्त लाहौर की क्या सूरत हाल है? लाहौर में 14 सीटें हैं कौमी असम्बली की, जिसमें सूरत हाल यह है कि सबसे ज्यादा रश इस टाइम डिफेंस में हल्का NA 122, जहां से सरदार लतीफ खोसा और ख्वाजा साद रफीक का मुकाबला है। उनके तमाम तर पोलिंग स्टेशंस में तहरीक इंसाफ के पोलिंग बूथ्स में लंबी कतारें लगी हुई हैं। हाफिज फरत अब्बास भी वहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं जो 9 मई के बाद से लापता हैं, रुपोश हैं, छुपे हुए हैं। उनके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी कॉन्फिडेंट थी कि वो अपनी सीट निकाल लेंगे। सुबह 8 बजे से पहले ही हाफिज फरत अब्बास के पोलिंग बूथ्स या जो पोलिंग स्टेशन है वहां पर लंबी कतारें लग गई थी। यानी सरदार लतीफ खोसा और हाफिज फरत अब्बास के लिए बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं। दूसरा हल्का है डॉक्टर यास्मीन राशिद का NA 130, जहां से डॉक्टर यास्मीन राशिद का मुकाबला नवाज शरीफ के साथ है। ये वो इलाका है जो नवाज शरीफ का गढ़ कहा जाता है, गवाल मंडी, पूरा अंदरून लाहौर का इलाका। NA 130 यास्मीन राशिद ने कोई कंपेन नहीं की। पिछले 9 महीनों से डॉक्टर यास्मीन कोट लखपत जेल में है। कोई एक इंतखाबी जलसा नहीं किया, डोर टू डोर कंपेन नहीं की, यानी वो जेल से बाहर नहीं आई तो उन्होंने कंपेन क्या करनी थी। लेकिन आज सुबह तकरीबन 8 बजे जो मैंने वहां से मालूमात इकट्ठी की
तहरीक इंसाफ के पोलिंग बूथ पर एक लाइनें लगी हुई थी, रश लगा हुआ था, जबकि इसके बरक्स जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पोलिंग बूथ्स हैं, इसके बरक्स जो नवाज शरीफ के पोलिंग बूथ्स हैं, वहां पे एक मायूसी है, खामोशी है। यानी उस तरीके की हलचल नहीं है। मुझे आपसे कुछ देर पहले कुछ रिपोर्टर्स ने बताया कि 130 में नवाज शरीफ के पोलिंग बूथ से ज्यादा रश पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के पोलिंग स्टेशन पर है। यानी साद रिजवी की जो जमात है उनके पोलिंग बूथ पर नवाज शरीफ यानी नून लीग के पोलिंग बूथ से ज्यादा रश है। इसके बाद तीसरे नंबर पर इस्लामाबाद का हलका है, जहां से शुएब शाहीन खड़े हैं। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जो कानूनी टीम के सरे फहरिस्त आदमी हैं शुएब शाहीन, उनके हलके में जो पोलिंग बूथ्स हैं, पोलिंग स्टेशन हैं, वहां पर भी लोगों का रश लगा हुआ है, लंबी कतारें लगी हुई हैं। फिर आलिया हमजा जो लाहौर से इलेक्शन लड़ रही हैं, आलिया हमजा के पोलिंग स्टेशंस पर भी लोगों का रश देखने को मिल रहा है। इस तरीके से दीगर इलाकों से भी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर घर से निकला है। यानी एक जो खदशे का इजहार किया जा रहा था कि तहरीक इंसाफ का वोटर शायद कहीं देर से घर से ना निकले क्योंकि छुट्टी का दिन है, अमूमन लोग लेट उठते हैं, सर्दियां भी हैं, ऐसा ना हो कि 12-1 बजे उठें, लंबी कतार देखकर वोटर मायूस हो जाए, लंबी कतारें देखकर वोटर ना उम्मीद हो जाए। मैंने कल रात भी अपनी एक वीडियो में आप लोगों से दरखास्त की थी कि मायूस मत होइएगा, मायूस ना उम्मीद मत होइएगा। हम घंटों घंटों रेस्टोरेंट की लाइन में लग जाते हैं, कॉफी शॉप खुलती है, हम कई घंटे उसकी कतार में खड़े रहते हैं कि हमने कॉफी पी के जानी है। ये तो मेरे और आपके मुस्तकबिल का फैसला है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला है। अगर आज हमें घंटों तक लाइनों में लगना भी पड़ता है तो हमें जरूर लाइनों में लगना चाहिए, क्योंकि आज का दिन पाकिस्तान में सदियों याद रखा जाएगा। ये एक खौफ था जो पिछले कई दिनों से था तमाम लोगों को कि कहीं लोग घरों से बाहर ना निकल आए। इसी वजह से घंटों से इमरान खान के हवाले से फेक ऑडियोज चलाई जा रही हैं। बकायदा पाकिस्तान का मीडिया खबरें चला रहा है कि तहरीक इंसाफ ने तो बाइकाट कर दिया है, क्योंकि टर्न ओवर का खतरा था, टर्न ओवर का डर था कि कहीं लोग वोट देने ना निकले। पाकिस्तान का कोई एक ऐसा सहाफी नहीं है, पाकिस्तान का कोई एक ऐसा तजियाकार नहीं है जो ये कह रहा हो कि टर्न ओवर बढ़ेगा तो नून लीग जीतेगी। हर बंदे को इस बात का पता है कि जितने लोग ज्यादा घर से निकलेंगे, वोट डालेंगे, उतना फायदा इमरान खान को होगा। अगर आप इमरान खान की मदद करना चाहते हैं, अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मदद करना चाहते हैं, तो सिर्फ थोड़ी सी जहमत कीजिए, घर से निकलिए, वोट कास्ट कीजिए, जिसको मर्जी वोट कास्ट करें। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि आप तहरीक इंसाफ को ही वोट दें, आप नून लीग को वोट दें या जिसको जी चाहता है वोट दें, लेकिन अपना वोट जरूर कास्ट करें, क्योंकि अगर वोट कास्ट नहीं करेंगे तो अगले 5 साल तक आपको कोई हक नहीं है आप तनकीद कर सकें। जो कुछ भी मुल्क में होगा आपका हक नहीं बनेगा कि आप उस सिस्टम पर, इस पूरे निजाम पर क्रिटिसाइज कर सकें। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए दिन का आगाज बहुत अच्छा है, जबरदस्त रुझान देखा जा रहा है। जितनी इतलात मेरे पास आई हैं, ये जितनी वीडियोज मेरे पास हैं मौजूद हैं, अगली वीडियो में मजीद सिचुएशन क्लियर हो जाएगी, मजीद बेहतर वीडियोस आ जाएंगी कि किस पोलिंग स्टेशन पर क्या सिचुएशन है। इस वक्त चूंकि 2 घंटे हुए हैं पोलिंग शुरू हुए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पोलिंग बूथ में ज्यादा रश नजर आ रहा है। खास तौर पर लाहौर और इस्लामाबाद में ये 2 ऐसे शहर हैं जिनका जीतना विफाक में कौन हुकूमत बनाएगा ये तय करता है। यानी पंजाब लाहौर में 14 सीटें हैं, लाहौर जो जीतेगा वो कम से कम पंजाब में तो हर सूरत हुकूमत बनाएगा। यानी अब आप अंदाजा कर लीजिए कि लाहौर में कौमी असम्बली की 14 सीटें हैं, ये शहर की बात है, और पूरे बलोचिस्तान सूबे में कौमी असम्बली की 16 सीटें हैं। यानी आप लाहौर जीत लें या पूरा सूबा जीत लें, एक बराबर है। यानी लाहौर जीतना मुश्किल है। और पिछले 3 दिन से तमाम तर वो रिपोर्टर्स जो मुख्तलिफ हलकों में सर्वेस कर रहे थे, वो ये 100% बात कर रहे थे, जो बड़े गैर जानिबदार रिपोर्टर्स हैं। उन्होंने कहा कि लाहौर में 14 में से तकरीबन 11 सीटें तहरीक इंसाफ 100% जीतने की पोजीशन में है। यानी अभी तहरीक इंसाफ को कंपेन नहीं करने दी गई, अभी तहरीक इंसाफ ने अपनी इंतखाबी मुहिम नहीं चलाई, उसके बावजूद ये सिचुएशन है। तो आप अंदाजा कर लीजिए कि अगर तहरीक इंसाफ को कंपेन करने की इजाजत होती तो क्या सिचुएशन होती। बहरहाल सुबह 10 बजे की अपडेट मैंने आपको बता दी। अच्छा आगाज हुआ, अच्छा टर्नओवर है, अच्छा टर्नआउट है, चीजें बेहतर हैं, स्मूथ हैं, कई जगह पर लड़ाई झगड़ों की इतलात हैं, लेकिन मायूस मत होइएगा, वोट जरूर कास्ट कीजिएगा। आपका वोट यकीन जाने तब्दीली लेकर आ सकता है। आपका वोट आज अगर कास्ट होता है तो आज का दिन पाकिस्तान में सदियों याद रखा जाएगा। पहले 2 घंटे की सूरत हाल देखकर मैं कम से कम आपको यह बता सकता हूं कि अगले 7 घंटों में
बहुत लोगों की दौड़े लगेंगी, बहुत सी जगहों पर बहुत से परेशानी होगी, लिहाजा घर से निकलिए, वोट कास्ट कीजिए, मायूस मत होइए। आपका वोट हकीकी तौर पर तब्दीली ले आएगा। जो भी जीते, आपका काम वोट कास्ट करना है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।